In Uttar Pradesh's Bahraich region, a series of wolf attacks are now causing a lot of fear and heartache amongst the locals. A 10-year-old child was the latest victim of these attacks. She suffered serious injuries. The incident occurred as residents of Bahraich and nearby areas are living in massive fear with regards to the ongoing attacks that is being done on them by a pack of wolves. 10 people have been killed and more than 35 have been injured. Now, these attacks have been taking place over the past few days. So far, 4 wolves have been captured and 2 are still on the run. A total of 18 shooters have been deployed and authorities are patrolling the region 24 hours to capture the other 2 wolves. This fact cannot be denied that there is something to this revenge story, and when India Today TV investigated the matter, spoke to many children and elders and villagers, came to the point that there is one story which is roaming around this particular village, that one day, especially in the start of March, as villagers claim, a pub, that means a kid of one of the wolves, was killed by some youngsters, some children in their play, because as we know that children in a playful manner try to irritate the animals. So they had found a kid of wolf present here. They tried to collapse, to in a way to irritate that particular animal, and during the same thing, that pub, that kid of that particular wolf was simultaneously killed. This is this one theory which is currently in talks amid the villagers. We don't know whether it's true or false, but Forest Department is also investigating in this line, because the wildlife experts, even the chief of the operation, has accepted that there could be a theory of revenge behind these brutal attacks of these wolves to the humans. With cameraman Neeraj Kumar, Samarth Srivastava for India Today. आप लोग लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं, 3 सेक्टर में आपने बांटा हुआ है, 3 डीएफओस भी लगे हैं, कितना सर आगे पहुंचे हैं, क्या अपडेट इस पूरे मामले में है और कब तक माना जाए, वही सवाल दोबारा करूंगा कि भेड़िया जद में आएगा? देखिए, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, वन विभाग अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से लगा है, बाकी विभाग भी जो है सहयोग भरपूर दे रहे हैं। तो मैं तो वही आपको हरिवंश राय बच्चन जी की लाइनें कहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हम अपना कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों को निश्चित तौर पर सफलता मिलती है और हमें भी मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्या कुछ टीम्स बढ़ाए गए हैं, कोई नंबर ऑफ शार्प शूटर्स और जो भी आप लोग की टीम्स हैं? देखिए, अभी जितने हमारे पास संसाधन है, मानव संसाधन खास करके, वो पर्याप्त है। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने से भी कोई फायदा नहीं। अभी जो पुलिस विभाग की तरफ से और जो हमारे राजस्व विभाग, विकास विभाग की तरफ से जो लोग हैं, वो भी पब्लिक में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को बाहर सोना नहीं है, दरवाजे बंद करके सोना है, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है, बच्चों को यदि बड़ी विपरीत परिस्थिति तो अपने साथ बांध के सोना है। ये तमाम आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं। साथ में जो हमारे जागरूकता की टीम है, उनके साथ भी जो है ये चीज़ साझा की गई है कि वो भी लोगों को ये जानकारी दें। ध्वनि प्रसारक यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए कहीं जहाँ पे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तो उनके माध्यम से भी ऐलान कराएं कि लोग अपने अपने घरों में रहें। खास करके शाम में तो बहुत ही जरूरी हो जाता है, और बच्चों को किसी भी कीमत पे अकेला न छोड़ा जाए जब तक ये अभियान चल रहा है। सरकार भी बहुत संवेदनशील है कि हमारी सरकार के मंत्री हैं जो जा रहे हैं और आदमखोर भेड़िया को मारने की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। तो अगर वो पकड़ में आ गया तो फिर मारने की भी अनुमति लेनी। तो ये सारा कार्य चल रहा है। चालाक तो यही भेड़िया। जो इन लोगों ने ड्रोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, उसमें इन्हें पहले 6 इंडिविजुअल्स दिखाई दिए थे। उसमें से 4 इन्होंने पकड़ने में कामयाबी प्राप्त कर ली, जो वन विभाग की यहाँ की स्थानीय टीम है। बाकी 2 जो एल्यूसिव हैं, उनके लिए मतलब जो है प्रयास जारी है। उसमें अभी ये भी चर्चा कभी कभी आ रही है कहीं से कि 2 हैं, कहीं 1, कोई 3, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो उसकी पुष्टि के लिए भी जगह जगह जो संभावित जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने अभी कैमरा ट्रैप स्थापित कराए हैं।